सत श्री अकाल, मैं सोम सहोता। तुसी वेख रहे हो चैनल पोसूनामा। पोसूनामा यानी कि पावर ऑफ सोशल यूनिटी। दोस्तों, जिवें तुसी जानते हो कि 18 जुलाई यानी कि अज नेल्सन मंडेला जी का जन्मदिन है और सब तो पहला पूरी दुनिया दे विच उन्हां दा यह जन्मदिन जिहड़ा है बड़ी धूमधाम ते शरधा नाल मनाया जा रहा है। सो पोसूनामा दी चैनल दी टीम वालों भी नेल्सन मंडेला जी दे जन्मदिन दी बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड ने नेल्सन मंडेला जी नूं याद किया है। जे खास करके आपां पटियाले दे वीर हकीकत राय स्कूल की गल करिए तो बकायदा तौर पर उन्हां परसनैलिटीज़ नूं लैके जिक्र किया गया, उन्हां वालों कीते हुए संघर्ष नूं लैके जिक्र किया गया और छोटे छोटे बच्चों का मुकाबला करवाया गया। जिवें तुसीं जानते हो डॉक्टर BR अंबेडकर साहब, उन्होंने भी भारत रत्न अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया है। APJ अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने भी भारत रत्न अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया है। और नेल्सन मंडेला जी तो बाद अगर जे आपां गल करिए तो सुरां दी मलिका लता मंगेशकर जी भी भारत रत्न नाल और सचिन तेंदुलकर भी भारत रत्न दे नाल सन्मानित किया गया। कल बकायदा तौर पर देखो सोच कितनी वधिया है स्कूल के प्रिंसीपल और साडे बहुत ही सत्कारयोग श्री काका राम वर्मा जी, जेडे कि समाज सेवक के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्हां दा एक अपना अलग तरह की जिन्हां दी पहचान है और जिन्हां दा पूरे समाज दे विच एक रुतबा है, एक मकाम है। उन्हां वालों कोशिश की गई कि वीर हकीकत राय स्कूल दे विच छोटे छोटे बच्चों का मतलब लेख मुकाबला किया जाए। इन्हां 5 भारत रत्न अवार्ड जिन्हां ने प्राप्त कर चुके हैं, उन्हां वालों किए हुए संघर्ष, उन्हां दे जन्म और उस वेले किस तरह के हालात सी, ये सारे कुछ बच्चों के मुकाबले दे विच वेखण नूं मिलिया ते सुनने नूं मिलिया। सो दोस्तों, अज इस एपीसोड दे विच उन्हां बच्चों ने किस तरह इस मुकाबले नूं इन्ना खूबसूरत बनाया, अपनी तोतली आवाज दे राही, अपने खूबसूरत शब्दों के राही। किसी ने डॉक्टर BR अंबेडकर साहब की जीवनी नूं लैके उन्हां वालों कीते हुए संघर्ष नूं लैके बोले, APJ अब्दुल कलाम साहब के संघर्ष नूं, और दूजे पासे नेल्सन मंडेला जिन्हां ने रंग भेद के खिलाफ 27 साल जेल दे विच कट्टे ने और आखिरकार देश के मतलब राष्ट्रपति बन के निकले ने। और इन्हां तो इलावा सुरां दी मलिका लता मंगेशकर जी नूं याद किया गया और बैट्समैन इंडिया दे जिन्होंने क्रिकेट का रब कहा जाता है सचिन तेंदुलकर साहब नूं याद किया गया। इस एपीसोड दे विच बकायदा तौर पर मैं एक बार फिर मुबारकबाद देनी चाहना स्कूल के प्रिंसीपल मैडम जी नूं, जिन्हां ने बहुत ही सुचज्जे तरीके दे नाल इह सारा इवेंट जिहड़ा है उसनूं प्लान किया है। और काका राम वर्मा जी की अणथक मेहनत का नतीजा यह होया कि जिहड़े फर्स्ट सैकंड बच्चे आए सी उन्हां नूं अवार्ड दे के सन्मानित किया गया। दोस्तों, असीं इस एपीसोड दे विच 3 बच्चों का एपीसोड रखांगे ताकि आप तक हर एपीसोड पहुंचे। और इस एपीसोड नूं वध तो वध शेयर करना, पोसूनामा चैनल नूं सबसक्राइब करना और वीडियो नूं जरूर लाइक करना, कमेंट भी देना इन्हां बच्चों नूं सुनने तो बाद और इन्हां दी हौसला अफजाई लई। सो आपां वेखदे हां कल किस तरह बच्चियां ने इस मुकाबले दे विच हिस्सा लिया और जिहड़े साडे कह सकते कि मार्गदर्शन सानू करते हैं उन्हां दी जीवनियां नूं किस तरह याद किया है, आओ आपां वेखदे हां। कोई जहान उते हुंदा करना सदा रब औखा होवे, हौसला चुक पहाड़ दइए बिना हौसले चुकना कंब औखा, बिना हौसले चुकना कंब औखा। अज दी इस भाषण प्रतियोगिता विच वख-वख स्कूलों तो आए प्यारे विद्यार्थियों, उन्हां दे नाल आए उनके अध्यापक साहिबान, अज दे इस इलैक्ट्रॉनिक मीडिया दे आए भगवंत सज्जन और संकेत हस्पताल तो मैडम आजाद जी, मेरे साथी श्री काका राम वर्मा जी, उपकार जी, सब तो पहला तो सारियां नूं सत श्री अकाल जी। वार्ता है बेटा, एक गल याद रखियो, पढ़ के पढ़ायो ना, इंग्लिश तुसी सीख जाओ, पंजाबी नूं पढ़ायो ना, अंग्रेजी तुसी बोली जाओ, पंजाबी नूं पढ़ायो ना। यह मेरा कहना पल्ले बन जाओ जरूर जी। दोबारा फिर सारियां नूं सत श्री अकाल मेरी कहियो मंजूर जी, सारियां नूं सत श्री अकाल। सो अगली कार्रवाई वास्ते मैं इस स्कूल की बच्ची नूं अनाउंसर के तौर पे माइक देन जा रहे हैं जो बच्चों नूं भाषण प्रतियोगिता दे विच बुला रहे हैं। सब तो पहला सारियां नूं सत
श्री अकाल। मैं सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ भारती वीर नीति प्राइमरी स्कूल ਦੀ 10वीं जमात ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। अगला बच्चा वंशिका तैयार होगी। If you want to shine like a sun, first burn like a shell। अर्थात यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना होगा। आदरणीय अध्यक्षगण, निर्णायकगण, अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम भारती है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आज का मेरा बोलने का विषय है भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और ना जाने कितने ही अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित भारत के रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। एपीजे अब्दुल कलाम सर का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। उनका पूरा नाम अबुल बाकिर जैनुल अब्दुल कलाम था। वह मुस्लिम परिवार से संबंध रखते थे। एक बार की बात है, वे अपने दोस्त के साथ कक्षा के सबसे आगे वाले बेंच में बैठे थे और उनके टीचर को यह देखकर अच्छा नहीं लगा क्योंकि उनका दोस्त जो था वो मुख्य पुरोहित का बेटा था। उन्होंने उन्हें कहा कि वो आखिरी बेंच पर जाकर बैठे। वो आराम से उस दिन बेंच पर जाकर बैठ तो गए, लेकिन उन्होंने यह संकल्प लिया कि वो आखिरी बेंच पर बैठकर देश बदलेंगे। उनका मानना है कि देश का सबसे अच्छा दिमाग आखिरी बेंच पर भी मिल सकता है। परिवार में आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्होंने कम उम्र में ही अखबार बेचना शुरू कर दिया था, जिसके उनके दो उद्देश्य थे। पहला पैसे कमाना और दूसरा जब वो साइकिल पर अखबार बेचने जाते थे तब वो सारा अखबार भी पढ़ लेते थे। घर में पढ़ाई के लिए रोशनी का उचित प्रबंध भी नहीं था, जिसके लिए वो मिट्टी के तेल से लैंप जलाकर पढ़ाई करते थे, क्योंकि सपने वो नहीं जो आप रात को नींद में देखते हैं। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो है जो आपको रात भर सोने ना दे। इसी प्रकार एक बार उनके टीचर उनको क्लास में बता रहे थे कि चिड़िया कैसे उड़ती है, तो उनकी क्लास को नहीं समझ आया, तो लाइव एग्जाम्पल के लिए वो उन्हें समुद्र के पास ले गए। वहाँ चिड़िया उड़ रही थी तो उन्होंने बताया कि हाँ चिड़िया ऐसे ऐसे उड़ती है। तो उस वक्त उनका जो था दिलचस्पी वो एस्ट्रोनॉमी में मिली। फिर स्कूलिंग कंप्लीट करके उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। उसके बाद उनके पास दो जॉब्स के इंटरव्यू के ऑप्शन आते हैं, पहला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और दूसरा एयरफोर्स। बट एज वी ऑल नो उनका पायलट बनने का सपना था, तो वो उसके लिए अपेयर होते हैं और फिर जब उनका रिजल्ट आता है तो 9th रैंक उनकी आती है। लेकिन बदकिस्मती से 8 सीटें होने के कारण उनका पायलट बनने का सपना रह जाता है। फिर उसके बाद वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए अपेयर होते हैं और उसके लिए सिलेक्ट भी हो जाते हैं। 1969 में उन्हें इसरो के डायरेक्टर बनाया जाता है और SLV-3 लॉन्च करने के लिए कहा जाता है। SLV-3 मींस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के काम आता है। तो सरकार से फंड लेकर दिन रात मेहनत करने में जुट गए और जब 10 सालों बाद उन्होंने SLV-3 लॉन्च किया तो वह सफल हुआ। फिर उनके प्रोफेसर ने उनको बुलाया कि वो मीडिया वाले उनका जवाब मांग रहे हैं, पब्लिकली कह रही है उन्होंने देश का पैसा भी खो दिया। उस वक्त सर एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल घबराए हुए थे। उन्होंने कहा, फिर उनके प्रोफेसर ने उनका दिमाग, उनके फेलियर का दिमाग अपने ऊपर ले लिया था सारा और कहा कि हम एक बार असफल हुए हैं, हम दोबारा कोशिश करेंगे, दोबारा मेहनत करेंगे और जरूर सफल होंगे। और अगले ही साल जब उन्होंने SLV-3 दोबारा लॉन्च किया तो वो सफल हुआ। फिर उनके प्रोफेसर ने दोबारा माइक उनके हाथ में पकड़ाया और कहा कि अब आप सफल हैं, अब जवाब दीजिए। फिर उन्होंने कहा, दिस इज द लीडरशिप, हाउ टू हैंडल सक्सेस ये तो सबको आता है, लेकिन हाउ टू हैंडल द फेलियर ये मैंने अपने प्रोफेसर से सीखा। 83 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने रिटायर नहीं किया, रीट्राई किया। उस वक्त उनकी आंखों की रोशनी कम हो रही थी, लेकिन वह देश के युवाओं का भविष्य रोशन करने में लगे थे। उनके पांव की गति कम हो रही थी, लेकिन वो देश की समृद्धि की गति को बढ़ाने में लगे थे। और 2015 में एक असाधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हमें अलविदा कहते हैं। जैसे ही योद्धा युद्ध के मैदान में युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर IIM शिलांग में लेक्चर देते देते इस दुनिया से चले गए। एक इंटरव्यू में उनसे एक विद्यार्थी ने पूछा था कि सक्सेसफुल होने का मंत्र क्या है, तो उन्होंने कहा, फर्स्ट हैव ग्रेट एम इन लाइफ, जिंदगी में एक महान लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। दूसरा, कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज, जिंदगी में नई नई चीजें सीखना बहुत जरूरी है। और तीसरा, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। और चौथा है परसिवरेंस, यानी कि दृढ़ता। चाहे किसी भी प्रकार की स्थिति आपकी जिंदगी में चल रही हो, लेकिन कभी भी हार मत मानिए। धन्यवाद। उस
तैयार हूँ। सत्याग्रह मुख्यमान साहेब अध्यापक थे मेरे प्यारे साथियों सब तो पहले तो अनुसार मेरे मतलब प्यार करी साक्षात्कार मेरा नाम वंशिका है मैं वीर टीचर मॉडल सिविल स्टडी स्कूल विच 10वीं जमात विद्यार्थी हूं आज का मेरा बोलने का विषय है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विषय शुरू करने से पहला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਬਦਲ ਦੇਣਗੀਆਂ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम अबुल पाकिर जनरल आदिल अब्दुल कलाम सिंह इन्हां दा जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਰਲ ਆਦਿਲ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਸ਼ੀਆ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ आप जी की माता जी घरेलू औरत सन आप अपने परिवार में सब तो छोटे सन आपने अपनी मुंडली सिक्ख्या अपने पिंड विचों ही ग्रहण कीती अते उस तो बाद स्कूल जान तो पहला अपने चाचे के मुंडे शमसदीन नाल सवेरे जाके अखबार वंडन का काम शुरू किया ताकि अपने पिताजी की कुछ सहायता कर सको तुसी एक महान लेखक विज्ञानी और सियासतदान के साथ आप जी भारत के अजिहे तीजे राष्ट्रपति बने जिन्होंने राष्ट्रपति बनने तो पहला भारत रत्न नाल सम्मानित किया गया आप जी को पद्म विभूषण भारत रत्न अजिहे किन्ने सम्मानां नाल सम्मानित किया गया आपने 25 तो बाद पुस्तकां भी लिखियां आप जी का कार्यकाल 25 जुलाई 2002 तो 25 जुलाई 2007 तक रहा कार्यकाल खत्म होने के बाद आप जी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग कई यूनिवर्सिटियां में जाके गेस्ट प्रोफेसर बच्चों भी पढ़ाया उस दौरान आप जी ने 2012 में एक अजीहा संघर्ष शुरू किया जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में भ्रष्टाचार खत्म करना सी 27 जुलाई 2015 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਬੋਲਦਿਆਂ 5 ਕਮੇਟੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਆਪ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 30 जुलाई 2015 में पूरे सम्मान नाल रामेश्वरम विखे दफनाया गया पर मैं सोचदी हां जेकर उस समय श्री काकाराम वर्मा जी का कोई अजिहा विद्यार्थी उत्थे मौजूद हुंदा जिसनु प्राथमिक चिकित्सा की पूरी जानकारी होंदी तां आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साडे विच मौजूद होंदे अंत विच मैं अपने भारत देश ते अपने वतन उत्ते शायद बोलना चाहती हां दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई मगर वतन तो खूबसूरत सनम नहीं हुंदा नोटा में लिपट कर अते सोने में सिमट कर मरे नहीं कई मगर तिरंगे तो खूबसूरत कफन नहीं होता साउथ अफ्रीका दे पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी के जन्म दिहाड़े की लाख बधाइयां धन्यवाद सभी को सुप्रभात यहाँ पर उपस्थित प्रधानाचार्य महोदय अतिथि महोदय शिक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों मेरा नाम नंदिनी है मैं 10वीं A कक्षा की छात्र हूँ मैं आज आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया है आज मैं आप सभी के सामने भारत रत्न सम्मानित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में बोलने जा रही हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम अबुल पाकिर जनरल आदिल अब्दुल कलाम है इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था इनकी माता जी का नाम आशिया तथा पिताजी का नाम जैनुल आबिदीन था इनके डॉक्टर अब्दुल कलाम जी अपने सभी भाई बहनों में से सबसे छोटे थे इनके पिताजी ना तो ज्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही इनके पास ज्यादा पैसे थे इनके पिताजी मछुआरों को नाव किराए पर देकर अपने घर का गुजारा करते थे डॉक्टर अब्दुल कलाम
उन्होंने छोटी उम्र से ही घर की सहायता करना शुरू कर दिया था, पर उन्होंने कभी भी पढ़ाई छोड़ने का निर्णय नहीं लिया। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। डॉक्टर अब्दुल कलाम विश्व भर में बहुत मशहूर थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक, इंजीनियर और शिक्षक भी थे। उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था। उन्हें 21वीं सदी के प्रमुख वैज्ञानिकों में गिना जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे और उन्होंने देश की सेवा की। वर्ष 2002 में 2 से वर्ष 2007 तक वे भारत के राष्ट्रपति रहे और उन्होंने देश की सच्ची सेवा की। वे न केवल एक प्रमुख वैज्ञानिक थे, बल्कि राष्ट्रपति के रूप में उनका योगदान भारत के लिए अत्यंत मूल्यवान था। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने परमाणु ऊर्जा के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण उन्हें देश के भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने जीवन के दौरान शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित करने के लिए कई पुस्तकें लिखी। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत ही महान प्रेरणा स्रोत है। 27 जुलाई सन 2015 को IIM शिलांग में व्याख्यान देते समय उनको दिल का दौरा पड़ा और डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का निधन हो गया। पर अगर उस समय श्रीमान काकाराम वर्मा जी के कुछ माहिर विद्यार्थी जिन्हें प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी होती, तो आज डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हमारे बीच होते। प्रेरणा स्रोत के रूप में उनकी विरासत आज भी कायम है और पूरे भारत के नागरिक और छात्रों में गूंजती रहती है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की जीवन यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। अंत में मैं आप सभी से यह कहना चाहती हूँ कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है, जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर नेल्सन मंडेला जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अंत में मैं आप सभी से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगला प्रभुशरण सिंह प्रियाजन। आज की सभा में मौजूद माननीय प्रिंसिपल मैम, अध्यापक महोदय और मेरे प्यारे मित्रों, आज का मेरे बोलने का विषय है लता मंगेशकर जी। श्रीमती लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री दीननाथ मंगेशकर और माता जी का नाम शेवंती मंगेशकर था। लता मंगेशकर जी भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा था। हालांकि लता जी ने 30 से अधिक भाषाओं में हिंदी गाने और कई गैर फिल्मों में गाने गाए हैं, परंतु उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक सर्वश्रेष्ठ और पार्श्व गायिका के रूप में ही रही है। लता मंगेशकर जी, हालांकि लता जी ने 30,000 से अपने कैरियर में 30,000 से अधिक गाने गाए हैं। उनके फैंस उन्हें प्यार से नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहकर बुलाते हैं। लता मंगेशकर जी 1972, 1972, 1970, 1975, 1990 में राष्ट्रीय फिल्म बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गायिका के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1969 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 2001 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। लता जी की मृत्यु कोविड से जुड़े जटिलताओं में 6 फरवरी 2022 को रविवार के दिन मुंबई के अस्पताल पीच कैंडी में हुई थी। सत्कार प्रिंसिपल जी, मैडम जी, जज साहिबान, वर्मा सर, अति मेरे प्यारे साथियों, आप सारे को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरा नाम अंजलि है, तो 8वीं जमात के विद्यार्थी ना अते सोनी पब्लिक स्कूल तो आई हां। आज मेरा बोलने का विषय है भारत रत्न नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला यानी शांति के दूत, उन्हें अफ्रीका के गांधी भी कहते हैं। उन्हें ये नाम यूं ही नहीं दिया गया,
दरअसल उन्हें मंडेला जी की बातों से प्रभावित होकर मंडेला जी ने रंग-भेद के खिलाफ एक अभियान शुरू किया। उनको अपने अभियान में ऐसी सफलता मिली कि उन्हें ही अफ्रीका में गांधी नाम से पुकारा जाने लगा। उन्होंने रंग-भेद के खिलाफ एक अभियान चलाया था, जिनका दुनिया भर के लोगों को उन्होंने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण रहा है भारत सरकार का 1990 में सर्वोत्तम भारत रत्न का पुरस्कार भी दिया गया। उनको शांति पूर्वक नोबेल का भी पुरस्कार दिया गया। 2010 18 जुलाई को उनका जन्मदिन भी घोषित कर दिया गया। इसके बाद बड़ी बीमारी के चलते 2 दिसंबर 2013 को उनका निधन हो गया। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि नेल्सन मंडेला जैसा कोई नहीं, भारत रत्न पाने वाले महान व्यक्ति हैं। मैं दिलों से बात करने चाहती हूं अपनी प्यारी प्रिंसिपल मैम जी का, वर्मा सर जी का, अध्यापिका जी का, जो सानू समय-समय ते आके प्रेरित करते हैं ते सानू स्टेज ते आंदा मौका भी देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सो दोस्तों ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा एपीसोड किस तरह लगा फीडबैक जरूर देना। अंत ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ जुड़े रहो पोसूनामा चैनल ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ यानी अपने दोस्त सोम सहोता ਨੂੰ ਦਿਓ इजाजत। सत श्री अकाल।